रागिनी अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर रखती हुई बिस्तर से उठती है और खिड़की के दोनों पाटों को खोलती है। सूरज की तेज रोशनी कमरे में दाखिल होते हुए सामने के आईने पर पड़ती है। आईने में बिस्तर पर तकिए के बल एक जवान युवक सिगरेट की कश लगाता हुआ दिखता है। बड़े घुंघराले बाल, गोरा बदन वाला युवक अपने गठीले शरीर के साथ कमर से ऊपर बिना कपड़ों के ही था। गठे शरीर की वजह से वह और भी खूबसूरत नजर आ रहा था। रागिनी ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा, आकाश चलो, सिगरेट बुझा दो, तुम्हें पता है न मुझे इसकी खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। रागिनी की कहते ही आकाश ने अपनी नजरें उस पर टिका दी। रागिनी की ओर देखता हुआ उसने आराम से सिगरेट की लंबी कश ली और गहरे गोल धुएं निकालने के बाद बोला, आज कुछ हुआ है क्या? उखड़ी उखड़ी सी नजर आ रही हो। रागिनी अपने शरीर को खिड़की पर टिकाते हुए दोनों बाजुओं को इत्मीनान से मोड़कर आकाश की आंखों में विश्वास से देखते हुए बोली, मेरी शादी तय हो गई है। फिर आकाश ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा, वो तो 2 साल से तय हो रही है, इस पर इतना मुंह बनाने की क्या जरूरत है? और इसके साथ ही उसने रागिनी का हाथ आगे बढ़कर खींचा और उसे बिस्तर पर बिठा लिया। रागिनी अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, इस बार लड़का मुझे पसंद आ गया है। रागिनी के मुंह से ऐसी बात सुनकर आकाश थक सा उसे देखता रह गया, लेकिन अपनी आंखें और दिल पर काबू करते हुए उसने उसकी ओर देखकर पूछा, अच्छा बड़ी देर कर दी तुमने लड़के को पसंद करने में, लेकिन जब पसंद किया है तो कुछ होगा उसमें? हाँ, है ना, वो मुझसे शादी करेगा। तुम्हारी तरह नहीं है, जिसने प्यार को बिस्तर से आगे अंजाम देने की पिछले 9 सालों में कभी नहीं सोची। रागिनी ने तल्ख तेवर अपनाते हुए रोष में ये बातें कह दी। ये सच नहीं है, मैंने बहुत सोचा इस पर रागिनी, लेकिन तुम्हारे पिता एक सरकारी बाबू के छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने वाले बेटे को अपना दामाद स्वीकारेंगे। मुझे इस बात का यकीन कभी उनकी आंखों में नहीं दिखा। वो हमेशा हमारे छोटे घर का पड़ोस में होने पर मलाल करते रहे हैं, इसलिए मैंने कभी कोशिश नहीं की, इसे मेरी बुजदिली कहो या निम्न मध्यम वर्ग का स्वाभिमान। रागिनी आकाश को रोकते हुए बोली, उसी बड़े पैसे वाली की बेटी ने तुम्हें अपना दिल और इज्जत दोनों दिया है, जिसे तुमने इस छोटे से कमरे में इसी बिस्तर पर पिछले 9 सालों से मेरे साथ जिया है। तुम्हें याद है ना, मैं 16 साल की थी और तुम 23 साल के थे। मैं तब 10वीं में पढ़ती थी और BA सेकेंड ईयर में तुम थे। तुम किस तरह छत पर मेरे लिए घंटों खड़े रहते थे, साइकिल चलाकर पीछे पीछे चलते थे। आकाश ने इसी बात पर एक जोर का ठहाका लगाया और बोला, अच्छा और तुम ये क्यों भूल गई? तुम जब भी मुझे देखती थी, मुस्कुरा देती थी, मेरी नजरों से नजरें हटाती नहीं थी। एक बार तो तुमने नजरें न गिराने वाले खेल में मुझे हल्का सा हवाई चुंबन दिया था, तभी मेरी हार भी हुई थी। अच्छा, मतलब तुम कहते हो मैं ही सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। मैं आज भी तुम्हारे सिर पर हाथ रख कर कहती हूँ, एक रोज तुमने उस पुराने स्कूल के पीछे वाली तालाब में ये कह के डुबकी ना लगाई होती कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा, अगर तुमने हाँ नहीं कहा, मैं कभी हाँ नहीं कहती। लेकिन आज 9 सालों में हमने सिर्फ शरीर की संपूर्णता में गोते लगाए हैं, कभी एक दूसरे को धड़कनों में बसाया ही नहीं, और हमारा प्यार अब हवस मात्र का सूचक बन गया है। रागिनी ने अपने दिल की बातें कह दी। आकाश ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हमारे प्यार को अंतरंग संबंधों का नाम मत दो रागिनी। हमारे बीच आज तक बिस्तर पर जो भी हुआ है, वो हवस नहीं है, वो केवल अंतरंगता नहीं थी, वो मानवीय संबंध थे, वो रूहानी प्यार था, जिसमें हमारे जिस्म की गर्माहट ने एक दूसरे के अकेलेपन में प्यार भरा है। मेरी गर्म सांसें तुम्हारी गर्म सांसों से जब भी टकराए, हमने एहसास को जिया है। हमारे सीने जब भी एक दूसरे से चुंबक की तरह चिपके, हमारी धड़कनों की आवाज हमने एक दूसरे के दिल में कैद किया है। हमारे जिस्मानी संघर्षों को हमने अपने सामाजिक संघर्षों में भी एक साथ उतारा है। जहां हमारे परिवार की लड़ाइयों के बाद भी हमने अपने रिश्ते पर गरीबी अमीरी की आंच तक नहीं आने दी, जबकि यह हम दोनों जानते थे कि हमारा रिश्ता शायद ही कभी एक सामाजिक बंधन में बंध पाए। ये हमारा प्यार ही है रागिनी, जो आज कई संघर्षों के बाद भी हम एक दूसरे के साथ इसी कमरे में 9 सालों से मिल रहे हैं। इसलिए हमारा प्यार एक अंतरंग संबंध मात्र नहीं, बल्कि आत्मीय प्रेम है। अच्छा,
जानती थी तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। तुम्हें होटल का मालिक नहीं, बल्कि प्रोफेसर होना चाहिए था। रागिनी ने